लेकिन भरत जी कौन है? वैराग्य, प्रेम रूप है। अगर प्रेम है तो भगवान गए भी हो तो आ जाते हैं। इसलिए भरत जी निकल पड़े। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। राम जी को प्रेम के वशीभूत माना गया है। जहां प्रेम वहां राम। लेकिन राम जी को बस प्रेम ही कहा, पर भरत जी प्रेम पयोधि, समुद्र के समान है प्रेम में। जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े बह जाते हैं। तो जब भरत जी जाने लगे तो देवताओं को बड़ा घबराहट होने लगी कि भरत जी के प्रेम रूपी सिंधु में कहीं राम जी वापस लौट के ना आ जाएं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुदेव से बोले महाराज कुछ करो। गुरुदेव बोले करने की आवश्यकता नहीं, तुमने अभी भरत को पहचाना नहीं। कौन है भरत? भरत ही जानी राम परिछाई, भरत ही जानी राम परिछाई, भरत ही जानी राम परिछाई। राम जी की परछाई है भरत जी। प्रतिबिंब वही करेगा जो बिंब करेगा। अरे हम सकल के ही काले हैं तो दर्पण भी क्या करेगा? उसमें कितना ही पाउडर पोत दो, जो है वो दर्पण में दिखेगा। ऐसे ही प्रतिबिंब बिंबानुसार परिवर्तित होता है। तो भरत जी वही करेंगे जो राम जी चाहते हैं। भरत जी के कहने से कुछ नहीं होगा। स्वप्न में भी भरत जी राम के विरोध में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए निश्चिंत रहो। भरत जी जब पहुंचे चित्रकूट में और जहां राम से मिलन हुआ, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। कैसे हैं दोनों? परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई। मन अहमिति विसेराए, मन बुद्धि चित्त अहमिति विसेराए। मन, बुद्धि, चित्त और अहमिति, अभिमान दोनों भूल गए। अभिप्राय क्या है? परम प्रेम। दोनों परम प्रेम के स्वरूप हैं। और जहां प्रेम उच्चतम स्थिति में होता है तो वहां मन, बुद्धि, चित्त और अभिमान का कोई स्थान नहीं होता। जहां प्रेम वहां मन मिले होते हैं, बुद्धि मिली होती है, चित्त मिला होता है, और अभिमान का तो स्थान ही नहीं होता। इसीलिए जीवन में प्रेम बहुत आवश्यक है। प्रेम को जाना तो सब जान लिया, प्रेम नहीं जाना तो कछु न जाना। प्रेम सर्वोपरि है। भरत जी ने रामभद्र के सम्मुख कहा, भैया अब आप राज्य चलो। राज्य आपका है, मैं स्वप्न में भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। राम बोले जाने को तो मैं चलूं, पर ये बता भरत, हमारा जन्म किसके द्वारा हुआ है? भरत जी बोले हमारे पिता दशरथ जी के कारण। तो बोले बता वो ऐसा कौन पुत्र होगा जो अपने पिता की वचन की अवमानना करके घर लौट चलेगा? देख भैया, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं। राज्य मेरा हो या तेरा, एक ही तो बात है। और तू राज्य पर बैठेगा तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होगी, क्योंकि मुझसे भी अधिक योग्य तुम हो। ये राम जी कह रहे हैं। भरत जी चरणों में गिर पड़े, सरकार ऐसा गजब मत करो। प्रभु आपको लेने आया हूं, राज्य पर बैठेंगे तो आप, वो मेरा है ही नहीं तो मैं बैठूंगा क्यों? ने बोले भरत तुम्हें राज्य संचालित करना पड़ेगा, पिता का वचन है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बोले आप घर चलो, हम आपकी जगह पे वन में जाएंगे। अब बताओ, सांसारी लोग वैभव के लिए लड़ते हैं, ये दोनों वन के लिए लड़ रहे हैं। एक कह रहा मैं वन में जाऊंगा, दूसरा कह रहा मैं वन में जाऊंगा।
ये प्रेम है। वन अर्थात कोई जंगल नहीं, यहाँ पर वन से अभिप्राय है कष्ट, दुख। वन में कष्ट ही तो मिलेगा, तो कष्ट अपनाने के लिए ही प्रेमी लड़ते हैं। दोनों प्रेमी हैं, परम प्रेम पूरन दो भाई। राम जी बोले देखो भैया, हम वापस नहीं जाएंगे। पिता की कीर्ति का प्रश्न है। और पिताजी क्या कहेंगे? बोले पिताजी क्या कहेंगे, पिताजी का तो देहावसान हो गया। जहां राम जी ने ये सुना तो हृदयाघात पहुंच गया। पिताजी नहीं रहे। हे विधाता, कौन सा कुकर्म किया था इस राम ने जो पिताजी को अंतिम समय देख नहीं पाया। पर चलो, मैं अपने पिता का वचन झूठा नहीं होने दूंगा। भरत, अब तो मुझे रहना ही है। तुम जाओ, संचालन करो, मेरी आज्ञा है। भरत जी बोले जब आपकी आज्ञा है शिरोधार्य है, लेकिन प्रभु बैठेंगे आप? बोले मैं कैसे बैठूंगा, मैं तो जंगल में हूं। बोले आपसे भी श्रेष्ठ कोई और है। कौन? बोले आपके चरण, आपकी चरण पादुका हमें प्रदान करो। उन पादुकाओं को मैं सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा और उनके ही मार्गदर्शन में मैं संचालन राज्य का करूंगा, पर तब तक जब तक आप आ नहीं जाते। नेत्रों में अश्रु आ गए राम जी महाराज के। ऐसा भी भाई होता है? अरे भरत, हम तो कह रहे थे कि राज्य तुम संभालो। बोले नहीं भैया, पर हाँ भैया एक बात और सुन लो, 14 वर्ष में एक दिन भी विलंब किया तो तुम्हें तुम्हारा भैया नहीं मिलेगा। मैं मात्र 14 वर्ष के लिए जी रहा हूं आपके बिना, इस आस में कि आप आएंगे। और अगर आप नहीं आए, एक दिन का भी विलंब हुआ, तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। बोलने से पहले ही राम जी ने हाथ से खींच करके गले से लगा लिया। भरत ऐसा न कहो, मैं अवश्य आऊंगा। तब भगवान ने अपनी चरण पादुका भरत जी को प्रदान करी और पादुकाओं को सर पर रख करके भरत जी निकल पड़े पुनः अयोध्या की ओर। धन्य है भरत जी महाराज, जिन्होंने सारे अवधवासियों को पुनः राम दर्शन कराए, अन्यथा राम दर्शन होना असंभव था 14 वर्ष से पूर्व। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश कर दीनी, सादर भरत प्रीति कर दीनी, शरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जय जुग जानिक प्रजा प्राण के, जय जुग जानिक प्रजा प्राण के, जय जुग चरण पादुका भरत लाल जी ने अपने शीश पर रखी और निकल पड़े अवध की ओर। भरत जी गए और राज सिंहासन पर भगवान की चरण पादुकाओं को स्थापित कर दिया। स्थापित करके चरण शरण में बैठ करके उनकी आज्ञा में ही राज्य का संचालन भी करने लगे। समय बीता और धीरे धीरे भरत जी ने अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया, नंदी ग्राम में जाकर के विराजमान हो गए। बोले मेरे भैया वन में, तो मैं भी अपने घर को वन बना दूंगा। सारा अयोध्या का राजभवन त्याग करके भरत जी महाराज नंदी ग्राम में तपस्वी का वेश बना करके रहने लगे। बोलो सीताराम जी महाराज की जय।